हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैक टाइम्स। तो फ्रेंड्स, जवाहर नवोदय विद्यालय की तरफ से एडमिशन की बड़ी अपडेट दी गई है। तो साथियों, अगर आपके कोई भी छोटे भाई बहन या फिर आपके साथी संबंधी या फिर कोई भी अगर जो है क्लास सिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं 2023-24 सेशन के लिए, तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन पंजीकरण जो है होता है, रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुका है, जो कि 2 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और 31 जनवरी तक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा कि क्लास सिक्स में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय, जो कि एक जो है आपका सेंट्रल स्कूल होता है, और यहाँ जो है पढ़ाई करने के बाद समझिए कि बहुत अच्छा यहाँ शिक्षा भी दिया जाता है। रेसिडेंशियल होता है, यहाँ पे आपको खर्च वगैरह भी नहीं लगता है। दैट मीन्स कि हॉस्टल वगैरह सब कुछ मिलता है। तो ये रेसिडेंशियल स्कूल है, बिल्कुल आपको यहाँ पे रहना खाना और सब कुछ शिक्षा सब कुछ मुफ्त में दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका फॉर्म फिलअप का डेट स्टार्ट हो चुका है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप लोग जो है फॉर्म फिलअप कीजिएगा। देख लीजिए, छात्र सिमडेगा जिले के शासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय से सत्र 2022-23 में कक्षा 5 में अध्ययनरत होना चाहिए। तो कहा गया है यहाँ पे कि जो भी छात्र होंगे वो सिमडेगा जिले से जो है मान्यता प्राप्त विद्यालय से 22-23 सत्र में, जो अभी वाला सत्र है 22-23 सत्र में कक्षा 5 में वो जो है अध्ययन कर रहे हैं, मतलब कि पढ़ाई कर रहे हों, तो वो फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ है कि वो जो छात्र है उनका जन्म दिवस देखिए कितना बीच होना चाहिए। तो 1 मई 2011 से लेकर 30 अप्रैल 2013 के बीच अगर उनका जन्म तिथि है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और देखिए दोनों ही तिथि शामिल का मतलब यहाँ जो लिखा गया है, दोनों तिथियाँ शामिल, मतलब कि अगर 1/5/2021 भी किसी का है और या फिर 30/4/2013 भी है तो भी वो भर पाएंगे, या इसके बीच में है तो भी भर पाएंगे। ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया निःशुल्क है और फिर आवेदन को पंजीकरण के लिए लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के द्वारा उपयोग करना चाहिए, मतलब इसको भर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आप अगर फ़ोन से अप्लाई कीजिएगा तो क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिएगा और उसको जो है डेस्कटॉप मोड में ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, 3 डॉट्स पे आप ऊपर जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे आपको सेटिंग्स मिलेगा। सेटिंग्स के नीचे ही अगर बढ़िएगा तो वहाँ पे आपको डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन मिलता है, उसको चेक मार्क में क्लिक कर दीजिएगा तो आपका डेस्कटॉप मोड में खुल जाएगा और आई थिंक कि उससे भी फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए लिंक देखिए ये दिया गया है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ खोल करके ब्राउज़र में। और यहाँ देखिए परीक्षा होगा, इसका एग्ज़ाम होगा वो आपका 29 अप्रैल 2023 को एग्ज़ाम होगा। और प्रवेश पत्र जो एडमिट कार्ड है वो भी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। विशेष जानकारी आपको नवोदय विद्यालय .gov.in पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये आपका JNV जो जवाहर नवोदय विद्यालय है सिमडेगा के प्राचार्य का यहाँ पे हस्ताक्षर है। तो आइए मैं वेबसाइट आपको ले चलता हूँ। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नवोदय विद्यालय समिति, ये जो आपका सिमडेगा देख पा रहे होंगे पे, सिमडेगा झारखंड, यहाँ देखिए इसका ही मैंने वेबसाइट खोला है। अगर आप यहाँ पे जाते हैं एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर क्लास सिक्स का, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ये पेज सर्विस अनअवेलेबल ऐसा ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से तो आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको मैंने बहुत यहाँ पे सर्च किया है, तब जा करके मुझे ये लिंक मिला है, जहाँ की लास्ट डेट देखिए फॉर्म फिलअप का 31/1/2023 है, जहाँ से आपको फॉर्म भरना है। और डेट ऑफ एग्जाम वही सभी चीज़ें जो मैं अभी पेपर कटिंग में दिखा रहा था, 29/4/2023। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट विल बी कम्युनिकेटेड लेटर में बाद में बताया जाएगा। अब यहाँ पे आप देख पाइएगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन फॉर क्लास सिक्स 22-23 सेशन के लिए ये लिंक आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाइएगा, मतलब कि जैसे चेक कीजिएगा नीचे वहाँ पे लिंक में, उसमें डायरेक्ट जैसे क्लिक कीजिएगा इस पेज पे आप लैंड हो जाइएगा। ठीक है, और दूसरी बात कि यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप भी है हमारा। टेलीग्राम ग्रुप से बिल्कुल ना जुड़ना भूलिएगा आप। यह है टेलीग्राम ग्रुप, भविष्य में जितनी भी अपडेट्स होंगी यहाँ पे आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और ये जो लिंक है, ये लिंक को मैं यहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट यहाँ भी दे देता हूँ, टेलीग्राम पे भी डाल देता हूँ, ताकि अगर आपको ज़्यादा असुविधा होगी तो इस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप खोल पाइएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। तो यहाँ देख लीजिए आप लोगों को सबसे पहले आपका जो है द कैंडिडेट है ऑलरेडी पास्ड 5 क्लास जो है कह रहा है, या फिर स्टडीड क्लास 5 प्रियर टू सेशन 22-23। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कैंडिडेट पास हो चुका है या फिर जो है पढ़ चुका है, कौन सा क्लास, तो 5th क्लास, इस सेशन के पहले 22-23 सेशन के पहले, तो यस कर दीजिए और नहीं तो नो कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने क्लास 5 जो है पहले के सेशन में 19 सेशन में 20 सेशन में कर रखा है, तब फिर आप यहाँ पे यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए।
ठीक है। अगर 22-23 में आपका लड़का पढ़ रहा है या फिर आप पढ़ रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपको नो करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अगर अगर यहाँ पे अगर ये जो है कैंडिडेट पहले पास होता तब यहाँ पे हम यस लगा देते हैं, पर यहाँ पे अभी वो करंट सेशन में है 22-23 सेशन में, इसलिए हम यहाँ पे नो लगा रहे हैं, ठीक है। अब कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन पहले क्या इस एग्जाम में अपीयर्ड हुए हैं, तो अगर आपने पहले दिवाया है अपने कैंडिडेट अपने बच्चे को एग्जाम इस जेएनवी का तो यस कर दीजिएगा, नहीं दिवाया हो फर्स्ट टाइम दिवाएगा तो यहाँ पे नो कीजिएगा। हैव यू रीड प्रोस्पेक्टस यस और नो, तो आपने प्रोस्पेक्टस जो है वो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, अगर पढ़े हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। ऐसे हम कहेंगे आपको यहाँ यस ही लगाइएगा, नो नहीं लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमेशा यस ही लगाइएगा। वेदर डिस्ट्रिक्ट ये बोला जा रहा है कि आपका जो ये जो आप भर रहे हैं फॉर्म, क्या ये सिमडेगा से ही आप बिलोंग कर रहे हैं, तो क्लास 5 जो आपका बच्चा पढ़ा है उसी जिला से पढ़ा है जिस जिला में ये जवाहर नवोदय विद्यालय है, जैसे सिमडेगा की बात की जा रही है, यस या नहीं तो नो। तो अगर आप सिमडेगा जिला के हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। इज द स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाय हेड मास्टर ऑफ द स्कूल, कह रहा है कि जो सर्टिफिकेट है वो क्या साइन किया गया है हेड मास्टर के थ्रू, जो आपके क्लास स्कूल के जो हेड मास्टर के द्वारा साइन है या नहीं, यस आपको लगाना होगा, और नहीं किए हैं तो करवा लीजिएगा। देखिए अब क्या कहा जा रहा है, वेदर द कैंडिडेट हैज बीन प्रोमोटेड फ्रॉम क्लास 4 एंड एडमिटेड टू क्लास 5 बिफोर 31 जुलाई 2022, तो 31 जुलाई 2022 के पहले क्या जो बच्चे को आपका जो है क्लास 4 से क्लास 5 में प्रमोट करके भेजा गया था या वो पास हुए थे, मतलब होता है ना जैसे 1-2 पेपर में फेल हो गया तो बच्चे को प्रमोट कर दिया जाता है, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट में वो चीज़ देखने को मिलेगा, आपके पास जो रिजल्ट होगा उसमें देख लीजिएगा प्रमोट किया गया था या फिर उनको जो है वो पास हुए थे आराम से। तो वेदर, तो यहाँ पे हैज़ बीन प्रोमोटेड तो यहाँ पे नो लगा दीजिएगा, अगर ऐसा नहीं है सिचुएशन तो यहाँ पे आपको नो लगाना है। यहाँ पे कहा जा रहा है वेदर, अच्छा यहाँ पे देखिए प्रोमोटेड फ्रॉम 5th to, मतलब यहाँ पे देखिए कुछ और था, कहा गया कि आपके कैंडिडेट आपके बच्चे को जो है क्लास 4 से 5 में प्रमोट किया गया है 31 जुलाई 2022 तक, 31 जुलाई 2022 तक आपका बच्चा का रिजल्ट आ चुका था क्लास 4 का, अगर आ चुका था तभी तो वो 5 क्लास में भी पढ़ रहा है, तो यहाँ पे यस लगाना है आपको, नो नहीं लगेगा, नो लगेगा तो फॉर्म नहीं भर पाएगी, तो यू आर नॉट एलिजिबल, यहाँ पे आपको यस लगाना है। फिर आधार है या नहीं है, तो या आधार है तो यस कीजिएगा, तो यहाँ आधार नंबर मांगेगा, तो अगर होगा तो दे दीजिएगा, अगर नहीं होगा तो नो कर दीजिएगा, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि कोई भी यहाँ पे हमको जब यहाँ नो किए हैं तो यहाँ पे बोला कोई भी आपको यहाँ सर्टिफिकेट डालने के लिए, ठीक है। अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेसिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट, अब आपका जो है यहाँ पे रेसिडेंस का सर्टिफिकेट डालना है, जब हम आधार का यहाँ पे डाल दिए यहाँ पे नो किए हैं तब, तो इससे बेटर है कि ये आधार है तो डाल दीजिए भाई, यहाँ पे आधार संख्या डाल दीजिए जो भी है आपका, मान लिया जाए हम यहाँ पे आपको वीडियो बनाने के लिए जैसे जो भी आधार संख्या था हमने डाल दिया, अब यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद देखिए इनवैलिड आधार नंबर कहा जा रहा है, तो यहाँ पे 12 डिजिट का मैं आधार लेना चाहता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चलिए अब सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद फिर यहाँ इनवैलिड करा है, तो यहाँ पे मुझे करेक्ट आधार कार्ड डाल करके करना होगा। गाइज यहाँ पे अब आगे प्रोसेस नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास कोई कैंडिडेट नहीं है, नहीं तो मैं इसको फॉर्म को आगे भर के आपको बिल्कुल दिखा देता। देखिए इस फॉर्म को भर के सबमिट कीजिएगा, आगे कुछ बेसिक डिटेल्स और मांगा जाएगा, आपको ओबीसी का जो है सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है, फिर आपको यहाँ पे जो है स्टडी सर्टिफिकेट फॉर्मेट, ये फॉर्मेट देखिए डाउनलोड कर देते हैं आप लोगों के लिए, क्लिक है टू डाउनलोड। अब ये फॉर्मेट है देख लीजिए 31 जनवरी तक लास्ट डेट, यहाँ पे 31 जनवरी। अब यहाँ पे आप इसको भी भरना होगा, देखिए यहाँ पे ये चीज़ें देख रहे हैं आप, नेम है, फादर्स नेम है, ब्लॉक लेटर्स में सभी डाटा पे इसको भर करके यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ हेड मास्टर एंड सील पे यहाँ पे मोहर लगवा लीजिएगा, इस पूरे चीज़ को भर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे नेम, फादर्स नेम, ब्लॉक अक्षर में देखिए सब कुछ दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फिर आधार कार्ड संख्या, ईमेल तीमेल सब कुछ है, फिर यहाँ पे कब कौन मंथ में पास किए हैं ये सभी कुछ दिया, क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 सभी का यहाँ डिटेल्स डालना पड़ेगा। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ पेरेंट गार्जियन का सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट बच्चे का सिग्नेचर होगा, यहाँ पे हेडमास्टर जो है स्कूल के हेडमास्टर का यहाँ सील लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, ठीक है। अब ये वाले को भी मैं डाउनलोड करके टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ, तो चलिए भाई इसको भी हमने डाउनलोड कर दिया और यहाँ पे हम इसको डाल ही देते हैं, ठीक है। आप लोग के सामने ही डाल देते हैं, आप लोग ले लीजिएगा इसको, यहाँ पे हमने इसको डाल दिया है सर्टिफिकेट को, और इसको आप लोग डाउनलोड जरूर करके इसको फॉर्म फिलअप कीजिएगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको
ये जब आगे सबमिट करके आगे बढ़िएगा ना, तो ये वाला अपलोड करवाएगा, ये सर्टिफिकेट जो आपको मैंने दिखाया, ये अपलोड करवाएगा इस वेबसाइट पे। ठीक है, तो स्कैन कर लीजिएगा और अपलोड आपको करना होगा। साथ में सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स भी देना पड़ेगा। सिग्नेचर कैंडिडेट का, पेरेंट का सिग्नेचर चाहिए, बच्चे का फोटोग्राफ चाहिए, फिर गार्जियन या पेरेंट्स का जो है, और फिर यही सर्टिफिकेट जो आपको हम दिखाएं वही हेडमास्टर वाला 50 से 300 के बीच यही सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अपलोड कर दिया। इसी सर्टिफिकेट को आपको एक सेकंड रुक जाइए, लोड हो रहा है। ये सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, उसके बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट पेरेंट का इसमें देना पड़ेगा। इतना चीज़ आपको अपलोड करना पड़ेगा, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, कोई पैसा लगने वाला नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ये चीज़ें हिंदी में भी दी गई है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को जानकारीपूर्ण लगा होगा। अगर कुछ असुविधा होता है तो आप मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी, और जो है कमेंट सेक्शन में मेरे से आप बात कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जुड़ करके भी। अगर किन्हीं को फॉर्म अगर भराना होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, तो मैं देखूंगा एक दो का, बट वैसे नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी, बहुत ज़्यादा मैंने जानकारी दी है इसमें, जो भी बातों को ध्यान रखना था वो भी मैंने बताया है, रिजल्ट वगैरह के बारे में भी सब कुछ बता दिए हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।